दोस्तों, मैं जोगेंद्र कमांडो, फिजिकल ट्रेनर फिटनेस कोच। आप सबका मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का टॉपिक आप थंबनेल देखकर समझ ही गए हैं कि एसएससी जीडी 2022 और 23 में जो बम्पर भर्तियां आई है, यानी कि 24,369 पदों को भरने के लिए जो वैकेंसी आई है, उसमें हम कैसे एक सीट को कंफर्म कर सकते हैं, आज उसी पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। अगर आपको एसएससी जीडी या फिर एसएससी सीपीओ के अनुरूप किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, यानी कि देखिए, आपको रिटर्न में, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में, पीएसटीसी में या फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के अनुरूप किसी प्रकार की कोई समस्या हो, या फिर आपको कोई डाउट हो, यानी कि कोई भ्रम हो कि भाई मेरे साथ क्या होगा या मैं क्या कर सकता हूं, या फिर आप किसी प्रकार के कोई भी समस्या से जूझ रहे हो, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का, जो कि मैंने स्पेशली एसएससी जीडी के लिए ही बनाया है। तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और आपको एसएससी जीडी के अंदर किसी प्रकार का कोई भी समस्या हो तो आप उसमें जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई दूंगा। यानी कि देखिए, किसी प्रकार का कोई भी रिटर्न के मुताबिक कि क्या एग्जाम में को आएगा, एज के रिलेशन, या फिर किसी प्रकार की कोई समस्या हो या मेडिकल संबंधित हो, तो आप उस पर कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपको जल्द से जल्द उसका जवाब दे दूंगा। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि काफ़ी लंबे समय के इंतजार के बाद एसएससी ने अपना वैकेंसी निकाल दिया है। जैसे आर्मी की वैकेंसी तो अभी लगभग पूरी हो ही गई है, तो अब आप इसके साथ भी कर सकते हैं। देखिए, एसएससी जीडी और आर्मी दोनों अलग अलग प्रकार से होती है। यानी कि देखिए, इसमें 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, उसमें 1600 मीटर की रनिंग होती है। उसमें फिजिकल पहले होता है, इसमें रिटर्न पहले होता है। तो अभी आपको सबसे पहले किस चीज़ की तैयारी करनी है? रिटर्न की। पर याद रखिए दोस्तों, रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद, यानी कि रिटर्न में पास होने के बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो फिजिकल जो है, आपको 1 दिन, 2 दिन या 15 दिन में फिजिकल नहीं बनता है। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। देखिए कि सबसे पहले रिटर्न की तैयारी आपने करनी है। तो रिटर्न के लिए काफ़ी यूट्यूब चैनल्स हैं जो ऑनलाइन कोचिंग चला रहे हैं, आप उसका ले सकते हैं। या फिर मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मेरा दोस्त है, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जॉब कर रहे हैं। जॉब के साथ साथ आपको एक स्टडी के रूप में भी एक चैनल चला रहे हैं। तो राकेश फौजी स्टडी पॉइंट नाम का उनका चैनल है। तो मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहां पर अपने रिटर्न की तैयारी कर सकते हैं। देखिए, रिटर्न तो आप कर लेंगे, रिटर्न के बाद आता है फिजिकल। अगर फिजिकल के अंदर आप 10 दिन या 5 दिन में फिजिकल नहीं बना सकते हैं, ये आप भी समझते हैं। जो लोग भर्ती देख रहे हैं या फिर काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं सिलेक्शन का, तो उन्हें पता है कि 1 दिन या 2 दिन के अंदर इसकी तैयारी नहीं होती है। तो आप रिटर्न की तैयारी के साथ साथ, मेरा मानना यह है कि रिटर्न की तैयारी के साथ साथ आपको फिजिकल की भी तैयारी शुरू रखनी चाहिए। यानी कि फिजिकल को सुबह आपको प्रतिदिन उसको एक समय देना ही देना है। यानी कि जो भी आपका मॉर्निंग टाइम हो, इवनिंग टाइम हो, यानी सुबह या शाम में जब भी आपको मौका मिले, तब आपको प्रतिदिन उसका अभ्यास करना रहेगा। क्योंकि अगर आप रिटर्न क्वालिफाई हो गए, मान लीजिए रिटर्न क्वालिफाई हो गए, उसके बाद आपका फिजिकल आता है। फिजिकल में ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। जैसे रिटर्न क्वालिफाई का मैसेज आएगा, उसके मतलब रिजल्ट आने के बाद में आपको जल्द से जल्द आपका लिया जाएगा क्या? फिजिकल। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5 किलोमीटर की रनिंग जो है, आप 24 मिनट के अंदर इजीली, आसानी से सब लोग पास हो जाते हैं। लेकिन कब? जबकि उन्हें अभ्यास किया हुआ हो, यानी कि उसने किसी प्रकार का ट्रेनिंग लिया रखा हो या ट्रेनिंग कर रखी हो, तभी वो पास हो पाएगा। अदरवाइज 5 किलोमीटर जो 24 मिनट्स है, वो भी लॉन्ग, बहुत ही कठिन है। दीवार, एक बड़ी दीवार है जिसको पार करना बहुत आवश्यक है। उसके बाद आप उस जॉब को अचीव कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने रनिंग के रिगार्डिंग भी एक वीडियो बना रखा है। रनिंग के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना रखा है, मैं आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो आप वहां पर जाकर उस रनिंग के वीडियो को चेक कीजिए। देखिए, उसमें मैंने एक सीरीज बना रहा हूं मैं। पहले मैंने रनिंग के पोस्चर, यानी कि आपको किस प्रकार का पोस्चर, दौड़ते समय किस प्रकार का पोस्चर बनाना है, उसका है। सेकंड, दौड़ते समय आपको सांस कैसे लेनी है, यानी ब्रीदिंग टेक्निक। उसमें मैंने 3-4 प्रकार की टेक्निक बताई है, जिसके अंदर कि आप उसको फॉलो कर आप बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। तो आप उन दोनों वीडियो को भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है। अब आपका फिजिकल होने के बाद में आता है पीएसटीसी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर सबसे पहले आपका हाइट, वेट और चेस्ट नापा जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर भी काफ़ी लोगों की छटनी होती है। छटनी का मतलब ये होता है कि वो उनका सफ़र वहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो आपका सफ़र वहाँ समाप्त ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको अभी से ही तैयारी में जुट जाना है।
देखिए, आपकी हाइट अगर आपको पता ना चले तो आप टेलीग्राम ग्रुप से तो जुड़ चुके हैं, आप वहाँ पर बता दीजिएगा मेरा इतना हाइट है और मेरा वेट इतना है, तो मैं आपको बता दूंगा कि आप कंफर्म पास हैं या फेल हैं, या फिर आपको क्या इंक्रीज करना है। या फिर मैंने इसका एक वीडियो भी बना रखा है जिसका मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। उसमें आपकी हाइट कितनी है, हाइट के सामने आपका वेट लिखा होगा, आपको उतना वेट के अंदर रहना है। ठीक है। देखिए अभी क्या है, मेरे ज़्यादा दोस्त हैं जो काफ़ी तैयारी कर रहे हैं। देखिए हो सकता है कि कोई अंडर वेट हो, वजन कम हो, तो उसको अभी से अगर तैयारी में लगेगा, अभी से अगर वो उस प्रकार की तैयारी करेगा तभी तो उसका वेट बढ़ेगा, या फिर वो वेट को कम कर सकता है। मान सकता हूँ कि लंबा समय है, बट एक डाइट, अच्छी बेटर डाइट के साथ आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो मैंने एक ओवरवेट यानी कि वेट बढ़ाने के लिए भी एक वीडियो बना रखा है, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा। और प्लस अगर आपका किसी व्यूवर्स, किसी मेरे भाई या दोस्त का वजन ज़्यादा है, देखिए वेट ज़्यादा है तो वो रनिंग और इंडोरेंस एक्सरसाइज करेगा तो उसका रिड्यूस होगा ही होगा, लेकिन एक बेटर डाइट प्लान के साथ वो अपनी स्ट्रेंथ को भी मेंटेन कर सकता है। तो इसके लिए मैं आपको सबसे बेहतर एक मैंने डाइट प्लान बना रखा है, आप उसको मेंटेन कीजिएगा, उससे आपका वेट भी रिड्यूस होगा। 1 महीने के अंदर आपका, यानी कि 4 वीक के अंदर आपका वेट भी रिड्यूस हो जाएगा, प्लस आपका जो स्ट्रेंथ है, मसल पावर है, वो भी डेवलप होगा। तो इस प्रकार से आप उसको कर सकते हैं। अभी लास्ट का सबसे फाइनल आता है, जैसे सबसे पहले आपका रिटर्न हो गया, रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद आपका फिजिकल हो गया, फिजिकल के बाद पीएसटीसी हो गया, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया। अब लास्ट फाइनल जिसके अंदर सबकी गांठ फंसती है। पर दोस्तों मैं आपके साथ हूँ, आप बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, आपको मैं जल्द से जल्द उसका इलाज बता दूंगा। देखिए अभी लास्ट में आता है मेडिकल। मेडिकल के अंदर क्या होता है कि किसी को भी मेडिकल के लिए डेट आने के बाद उसके पैर ऐसे और हाथ पैर कांपने लगते हैं। देखिए ये सबके साथ होता है, जो फर्स्ट टाइम जो भी अपेयर करते हैं कि काफ़ी मेहनत के बाद वो वहाँ तक पहुँचे हैं, उसके बाद एक स्टेप भी बाकी है, यानी कि पकड़ना ही बाकी है, और वहीं से अगर होता है तो उन्हें बहुत ही दुख होता है। तो आपको बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, हम आपके साथ हैं। देखिए एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए कोई क्या कह रहा है, देखिए मैं उसको क्वालिफाई करके वहाँ पर तक आया हूँ, तो मुझे पता है कि किस प्रकार से क्या होता है। अगर कोई भी बोलेगा कि भाई आप ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, अगर वो जॉब नहीं कर रहा है, उसे पता ही नहीं है, वो दूसरों की बातें सुनकर बोल रहा है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको जो भी परेशानी हो, अब मेडिकल की बात है, तो मेडिकल के अंदर जो है ए ग्रेड का मेडिकल होता है, ये सबको पता ही है। तो आप जो है अपना जो है कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, एक नॉर्मल अपना फिजिकल मेडिकल करवा लीजिए, जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है तो आप उसका पहले से इलाज कर सकते हैं। देखिए काफ़ी लोग क्या होता है कि सोचते हैं इसका, देखिए जो फिट है वो हिट है, मानते हैं बात को, जो फिट है वो हिट है, बट सबसे मेजर बात क्या होती है कि जो फिट है ना उसको भी हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है। तो आप मान सकता हूँ मेरे सारे दोस्त एकदम फिट हैं, फाइन है, बट अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो एक कलेजे में ठंडक रहेगी। ठीक है। कलेजे में ठंडक रहेगी कैसे, कि आप निश्चिंत रहेंगे। बट अभी आप कराने के बाद आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मैं अभी कराऊंगा तो फिर मुझे टेंशन हो जाएगी, यार मेरे ये क्या है। टेंशन होगी, लेकिन जब तक आप वहाँ तक पहुँचेंगे तब तक वो टेंशन दूर हो जाएगी। तो आप बेफिक्र रहिए, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर अपना 10-20 रुपए की स्लिप देकर अपना जनरल मेडिकल करवा लीजिए, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या तकलीफ है, उसको आप दूर कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आप हमारे वीडियो में बने हुए हैं और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए। जय हिंद, वंदे भारत, भारत माता।